नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ज्योतिषी में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सूर्य देव का गोचर हुआ है मीन राशि में। 2 दिन हो गए हैं, मैं तो वीडियो बनानी भूल गया था, अभी जब मैं ध्यान में आया। तो कल मैं बना नहीं पाया, मैं बिजी था। तो उसके ऊपर सूर्य देव का गोचर सबसे बढ़िया गोचर होता है, क्योंकि सूर्य देव क्या है, राजा है। जब राजा जहाँ कहीं जाता है तो वहाँ का इवेंट देना स्वाभाविक है। आप कोई भी राजा ले लो, ट्रंप ले लो, नरेंद्र मोदी ले लो, कोई ले लो, मतलब पुतिन ले लो, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू हो जाते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो उसी तरह से सूर्यदेव क्या है, ग्रहों के राजा हैं। जब ग्रहों का राजा कहीं जाएगा तो वो अपना प्रभाव तो वहां डालेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये सूर्यदेव के लिए जो मीन राशि है, काल पुरुष की कुंडली में ये 12वां घर है। तो 12वां घर क्या होता है, सूर्यदेव के लिए मरण करण स्थान है। अब मरण करण स्थान का मतलब होता है कि जैसे आप एक ऐसी जगह पे आपको भेज दिया जाए जहां पर आप जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप वहां पर खुश रह ही नहीं पाओगे। भले आपके पास सब कुछ है, आपके मन में कुछ ना कुछ रहेगा, यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मायूसी रहती है सब कुछ होने के बावजूद। उसी तरह से ये 12वीं राशि है मीन राशि, ये सूर्य देव के लिए मरण करण राशि है। यहाँ पर सूर्य देव बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, जितना कि वो बाकी घरों में दे पाते हैं। यहाँ पर वो प्रोग्रेस करेंगे और फटाफट फिर वो मेष राशि में, जहाँ पर वो कंफर्टेबल जोन में होते हैं। तो जब 12वां घर अगर आप देखोगे तो वो तपस्या का घर है, ठीक है, वो विश्वास का घर है। जब सूर्य देव मेष राशि में जाते हैं तो यहाँ पर उनको तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है, तभी उनको मेष राशि सिंहासन। कोई भी इंसान है, जब तक आप तपस्या हार्ड वर्क मेहनत नहीं करते तब तक आप एक अच्छे अच्छे ओहदे पे नहीं पहुंच पाते। तो अच्छे ओहदे पे पहुंचने के लिए भी आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, राइट। आप कभी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, कभी वहां पर हो रहा है, कभी यहाँ पर हो रहा है। तो उस हिसाब से ये जो गोचर है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए इतना बढ़िया नहीं रहेगा जितना बढ़िया इसको होना चाहिए था। सूर्यदेव 12वें घर में जब होते हैं या 12वीं राशि में जब होते हैं, तो ऐसे लोगों द्वारा कोई ऐसे काम किए गए हों जो कि गवर्नमेंट के, सरकार के खिलाफ हों, फादर के खिलाफ हों, किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ हों, तो कुछ समय बाद, समय रहते, वो जो इवेंट, जो जो कर्म आपने किए हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लूप होल्स, मतलब आपके जो लूप होल्स हैं, जो सीक्रेट हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग, जिन लोगों ने पहले कोई अच्छे कर्म नहीं किए हुए किसी भी बात को लेकर के, तो यहाँ पर उन कर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलने के चांस बन जाते हैं। जैसे अभी सूर्य देव मीन राशि में आने वाले थे तो एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा एक बार से फिर गर्मा आ गया, कुछ चीजें खुली। अभी यहाँ पर शनि देव पहले से कर्म कारक बैठे हुए हैं, और शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है, अपनी उच्च राशि के अंदर है, और सूर्य देव यहाँ पर आ गए। तो कर्म जो शनि देव क्या है, बुजुर्ग ओल्ड एज लोग जो होते हैं, 12वीं राशि या 12वां घर जो होता है वो आपकी बेडरूम लाइफ होता है। और सूर्य देव का यहाँ जाना ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के कुछ ना कुछ भूचाल कह लो, नई खबरें कह लो, नई कुछ ऐसी चीजें निकल के बाहर आ सकती हैं, जो ऐसे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए ये सिरदर्द बन जाए। क्योंकि शनिदेव अस्त जरूर हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे। ऐसा तो कोई ग्रह है नहीं जो काम ना करता हो। लेकिन अभी शनिदेव क्या करेंगे, सूर्य देव की हेल्प करेंगे उन कर्मों को बाहर लाने के लिए, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, या कोई ना कोई लॉ, या कुछ ना कोई कानून निकल आएगा ऐसा। तो उसके लिए ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 12 लग्नों के लिए ये कैसे काम करेंगे, जो मैं लगन बोलता हूँ तो इसको आप अपनी राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। राशि इन द सेंस चंद्रमा की राशि जो आपकी है, ये उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका सूर्य आपके चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है, उस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि सूर्य से सूर्य का गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
उस गोचर के अंदर सूर्यदेव दिखाते हैं कि मैं आपको इवेंट कौन-सा देने वाला हूँ। तो ये जो बताऊँगा मैं 12 लग्नों के लिए, ये ओवरव्यू होगा। लग्न के लिए मतलब आपकी स्थिति कैसी रहेगी, और चंद्रमा का होता है कि आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी, राइट? आपका मन खुश है लेकिन फिज़िकल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो वीक है, तो उस खुशी को आप मना नहीं पाते। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं लेकिन मन वीक है कि यार नहीं यार, छोड़ यार, अच्छा नहीं है ये है, तो फिर उस खुशी का भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसको आप दोनों तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप लोगों को सिर्फ़ इतना एक ज़रूर एहतियात रखनी है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना इस दौरान जब तक सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे, जो सरकार के खिलाफ, जो आपके फ़ादर के खिलाफ, जो आपकी पोस्ट के खिलाफ हो। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, उस पोस्ट के अगेंस्ट अगर आप करते हैं, जैसे ब्राइब लेना या कोई ऐसा डिसीज़न दे देना, जिससे कि बाकी के लोग पीड़ित होते हैं, तो वो अगर आप यहाँ पर करेंगे, तो फिर ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे जाएगा और कहीं न कहीं आप पकड़े जाओगे। तो इस दौरान इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप पकड़े ना जाओ। कहीं आप अपने घर से बाहर टूर-टार पे जाते हैं, तो वहाँ जाके टेंडर खोल देते हैं, तो उन टेंडर से भी बचिए, वहाँ पर कोई रेड हो सकती है, कहीं आप पकड़े जा सकते हैं, अपमान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मरण-करण स्थान है। और मरण-करण स्थान का मतलब आपकी वहाँ पर इज़्ज़त नहीं होने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी इज़्ज़त पे बट्टा या दाग लग सकता है, ठीक है? बाकी का डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया सूर्य से सूर्य का गोचर कहाँ पर हो रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए ये 12वें घर के अंदर जा रहा है। अपने से मतलब लियो साइन का मालिक है, और अपने से 8वें, अपने उच्च स्थान से 12वें। तो इन लोगों को तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेष का ही सूर्य आपका लग्न में बैठा हुआ है, तो इन लोगों को खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी जो जॉब है, उस जॉब में, उस पोस्ट के अंदर जिस पोस्ट पे ये हैं, उस पे कोई ना कोई आँच आ सकती है। आपके द्वारा पूर्व में किए गए के कृत्य, कोई ऐसे कृत्य जो आपकी पोस्ट के खिलाफ है, वो पोस्ट, वो कर्म बाहर आ सकते हैं, ठीक है? आपके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई होने की संभावना बनती है यहाँ पर, मेष लग्न वालों के लिए। ऊपर से आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। इस दौरान वो जा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि मार्च चल रहा है और अप्रैल में इनटेक होता है। तो बहुत सारे लोग जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका अपनी फैमिली से, यानी कि अपने फादर से बिछड़ना हो जाता है, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। तो इसको भी आप ले सकते हैं यहाँ पर कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो वो आपसे दूर जा रहे हैं, फ़ॉरेन जा रहे हैं, 12वां घर फ़ॉरेन का है। वहीं आप दूसरी ओर कहीं किसी, आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो सकता है जो पहाड़ी एरिया हो, ठीक है? बाहर जा सकते हैं, पहाड़ी एरिया की तरफ आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है, या आप खुद ही छुट्टी लेके घूमने जा सकते हैं, ठीक है? फ़ादर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अगर आपके फ़ादर हैं, कोई गुरु हैं, ठीक है? आपका बॉस, उसका भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना बनती है, या बॉस का ट्रांसफ़र होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। आपका बॉस अच्छा है, तो वो जा सकता है, बुरा है तो आप खुशी मनाओगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मेष लग्न वाले को देखने को मिलेंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपने आप को यहाँ पर 1 महीना कंट्रोल करके रखिए। कोई ऐसा काम मत करिए, अगर आप अच्छी पोस्ट के ऊपर है, अच्छा बिज़नेस है आपका, कि जिससे आपके इज़्ज़त को भट्टा लगे, ठीक है? कानूनी दाँव-पेच में यहाँ पर थोड़ा-सा बचाव रखें, मतलब कोई उल्टा टैक्स-वैक्स बचाने का काम ना करें। और कोई एक्स्ट्रा अफ़ेयर है आपका, तो उसके दौरान आपको यहाँ पर थोड़ा-सा सावधान रहना। टॉरस लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए ये 12वें, ये 11वें घर में जा रहे हैं। अब 11वें घर में टॉरस तो लग्न तो पहले ही उच्च का बैठा हुआ है, ऊपर से योगा कारक शनि है, और यहाँ पर क्या है कि जो सूर्यदेव महाराज है, वो चौथे घर के स्वामी होके 11वें घर में अपने से 8वें में बैठे हुए। तो यहाँ पर आपको इज़्ज़त-मान की जो है संभावना बनती है, ठीक है?
घर के अंदर कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बदलाव हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आपने सोच के रखी हों, जैसे कोई फ्रिज, टेलीविज़न, कपड़े, जैसे शादियों का मौसम भी है तो कपड़े खरीद सकते हैं, पुराने कपड़ों को तिलांजलि दे के नए कपड़े खरीद सकते हैं। क्योंकि शुक्र देव का यहाँ पर उच्च का होना और योगा कारक शनि देव के साथ बैठना, ऊपर से सूर्य देव 4th हाउस, लेकिन यहाँ पर मदर को थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो सकता है या आपका अचानक से कहीं पर ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कहीं दोस्त या कहीं बड़े भाई या बहन या किसी और फंक्शन के में जाना आपका हो सकता है, जिससे आप एन्जॉय करेंगे जाकर के, क्योंकि इनके लिए उसके दौरान थोड़ा-सा आपकी मैरिज लाइफ़ में डिस्टर्बेंस हो सकती है। हो सकता है आप जाना चाहते हैं, आपके हस्बैंड नहीं जाना चाहते या आपकी वाइफ़ नहीं जाना चाहती, और क्यों नहीं जाना चाहते उसके दौरान किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा होने के चांस यहाँ पर आपके बनते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो अपने आप को यहाँ पर सँभालने का प्रयास करें और जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने का प्रयास करें, नहीं तो बात बढ़ सकती है, ठीक है? तो ये कुल मिला के इनके लिए अच्छा है, लेकिन मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा-सा ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? तो उसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके मदर ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, तो भी उसकी वजह से आपके घर में थोड़ा-सा कोई न कोई इश्यू हो सकता है या ट्रैवल के दौरान आपकी मदर को कोई न कोई अनवांटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल इनके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने माइंड का आप फ्लक्चुएशन, जो माइंड की फ्लक्चुएशन है, उसको ध्यान में रखते हुए चलें। मिथुन लगन वालों के लिए ये जा रहा है जी अपना, क्या भगवान भला करे आपका, 10th भाव में। तो 3rd का मालिक 10th के अंदर, मतलब यहाँ पर शनि का अपना घर है, शुक्र यहाँ 12वें का स्वामी है। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है यहाँ पर, अगर आप किसी ट्रांसफ़र की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस पूरे हैं और ये ट्रांसफ़र आपका एकाएक होगा। यहाँ पर आपका अगर अपने वर्क एरिया के अंदर ही किसी के साथ कोई आँख मटक्का, कोई ये वो चल रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा-सा सावधान रहिए, क्योंकि आपके दुश्मन जो है, आपके प्रति चाल को अंजाम दे सकते हैं एंड यू कैन बी ट्रैप्ड। षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा सकता है। तो अपनी सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है यहाँ पर। ख़ास करके जो लेडीज़ लोग हैं, जो अपोज़िट सेक्स है आपका, लेडीज़ लोग, और वो लोग जो आपके यहाँ पर पीएन होते हैं, ठीक है? एक पीएन के पास सारी पावर होती है, उतनी पावर बॉस के पास नहीं होती, क्योंकि पीएन को पूछे बगैर आप बॉस से मिल नहीं सकते, वही आपका जो करता है। तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करने की बजाय उनके साथ नम्रता से बात करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। हो सकता है आप अपनी पावर का यूज़ करने का सोचें और बाद में आपको पता लगे कि भैया आपका काम होना ही नहीं है, आपने मिसबिहेव किया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखना है, राइट? और इसके अलावा कुछ नहीं। और आपका ट्रांसफ़र होने के चांस या ऑफ़िस के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें बदलने के चांस यहाँ पर बनते हैं। आपके कलीग्स बदल जाए, आपका रुतबा बदल जाए, ठीक है? ऑफ़िस के अंदर ही, ये सब देखने को आपको मिलेगा, मिथुन लग्न वालों के लिए। उसके बाद कैंसर लगन वालों के लिए ये जा रहे हैं जी 9th भाव के अंदर। तो 9th भाव के अंदर जाना, सूर्यदेव 9th भाव के कारक हैं, शनिदेव यहाँ पर 8वें का स्वामी है। तो फादर को लेकर के थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू या परिवार में कुछ न कुछ अनवांटेड इवेंट या लॉन्ग ट्रैवल होने के चांस बनते हैं, या फिर जैसे मिथुन लगन और ये कर्क लगन, मतलब इनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, सर्टिफ़िकेट या कोई ना कोई लॉन्ग ट्रैवल के रिगार्डिंग टिकटें वगैरह, पासपोर्ट, ये सब काम इस दौरान हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप बाहर जाना चाहते हैं, वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, किसी और बात के लिए जाना चाहते हैं, घर से कोई मेंबर आपका पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, तो ये वो हो सकता है उस दौरान। आपके फादर भी किसी ट्रैवल पे जा सकते हैं। वो बिज़नेस ट्रैवल हो या रिलीजियस प्लेस का ट्रैवल हो, वो डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर मदर की हेल्थ में थोड़ा-सा इश्यू दिखाता है कि आपकी मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है। वो हेल्थ इश्यू आपके फादर की वजह से हो, वो हेल्थ इश्यू किसी और वजह से हो,
तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और यकायक लॉन्ग ट्रैवल के चांसेस किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं और उसके चांस भी आपके बनेंगे। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो सिस्टम आपने बनाया है उसको रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं रास्ते में आपको प्रॉब्लम ना हो। लियो लगन वालों के लिए 8वें घर में सूर्यदेव लगन लोड़ी 8वें घर में चला गया, ठीक है? छठे भाव के स्वामी के साथ, सप्तम भाव के स्वामी के साथ, तो ये दिखाता है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर इज़्ज़त को दाग लगने के चांस बढ़ सकते हैं। कोई ना कोई एनिमी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। अगर आप किसी उसके अंदर हैं कि आपका कोई अफ़ेयर ऑलरेडी चल रहा है और आप मैरिड हैं, तो ये वो समय है जब आपका इज़्ज़त पे दाग लगने की संभावना बढ़ जाएगी और आप पकड़े जा सकते हैं, ठीक है? कोई ना कोई एनिमी आपके खिलाफ यहाँ पर षड्यंत्र करके आपको आपकी पोस्ट से हटाने का पूरा प्रयास करेगा। दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव वे में देखें तो आप कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई रिसर्च के मामले में अगर आप जाना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन के मामले में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके यहाँ पर ये अच्छा काम करेगा। आपके हिडन कॉन्टैक्ट्स बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है? बड़े-बड़े लोगों से मेल-जोल होने की संभावना बन जाएगी, जो कि सामने नहीं आएगी, जैसे एप्स्टीन की थी। बड़े-बड़े लोगों से उसका मिलना-जुलना, बैठना और जब वो बड़े-बड़े लोग उसके साथ बैठते तो वो उसने क्या किया था, उनकी वीडियोज़ बना ली थी। उनके जो जितने भी मैसेज वगैरह थे, वो सब उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो उसी तरीके से ये ऐसी कोई अब उसका लगन क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो उसी तरह के कुछ ऐसे सीन आपके साथ हो सकते हैं, तो आप अपने यहाँ पर अपने आप को ध्यान में रखिए, अपने नाम की पावर को यूज़ करने का प्रयास कम करें। ऐसा शो करें कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको जानते ही नहीं है, राइट? भले आपके पास बहुत पावर है, तो अपनी पावर का मिसयूज़ करने से यहाँ पर बचें, ठीक है? क्योंकि 8वें घर में सूर्य वो भी अपनी मरण-करण राशि में, वो भी शनि देव के साथ, वो भी शुक्र देव के साथ, तो ठीक है, शुक्रदेव यहाँ पर 10वें और तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरा घर आपका ट्रैवल होता है, 10वां घर आपका कर्म होता है। तो कर्म स्थान पर आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो हिडन है किसी के साथ, ठीक है? वो आपका एम्प्लॉयी हो सकता है, ठीक है? वो कोई और हो सकता है, ठीक है? तो इन सब बातों को यहाँ पर आपको थोड़ा-सा विराम देना पड़ेगा, अन्यथा बेइज़्ज़ती होने के चांस बनते हैं। पेट खराब हो सकता है, फादर की हेल्थ खराब हो सकती है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का कोई केस चल रहा है तो उस मामले में आपको थोड़ा-सा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे या जो आप सोच रहे हो वो नतीजा हो सकता है आपके पक्ष में ना आए। तो थोड़ा-सा विराम लीजिए इन बातों को लेकर के। उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये 8वें भाव सप्तम भाव में जा रहा है, क्योंकि 12वें का स्वामी सप्तम में आके बैठ गया, तो सबसे बड़ा ये दिखाता है कि आपके शादी नहीं हो रही, तो शायद शादी होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है? कोई स्पाउस आपका बाहर रहता है, कोई ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होता है जो बाहर रहता है, तो उसके साथ आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आपका बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वहीं दूसरी ओर आपके स्पाउस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना बनती है। पेट से संबंधित, ठीक है? पेट के संबंधित भावना बनती है या कोई ना कोई झगड़ा होने की संभावना यहाँ पर बनती है, वो झगड़ा पैसे को लेकर हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है यहाँ पर। 7वां घर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाउस होता है, तो इसमें यहाँ पर भी आपको आपका कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आप कहीं पकड़े ना जाओ, ठीक है? आप बार-बार बोलोगे कि मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ भैया, इसलिए बोलता हूँ ताकि अगर आप ऐसे किसी चक्करों में हैं, तो सावधान रहिए। मेरा बताना फ़र्ज़ है, बाकी आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, ठीक है? मैं वो बातें नहीं बोलता जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो बोलता हूँ जो रियलिटी में है, ठीक है? तो उससे किसी को पसंद आता नहीं आता तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ज्योतिषी होने के नाते मैं झूठ नहीं बोल सकता, ना ही मैं झूठ बोलता हूँ, ना ही मेरे को आदत है। अब मेरे पास जब चार्ट आते हैं तो मेरे को जो दिखता है मैं उनको क्लियर कट बोल देता हूँ कि ऐसा-ऐसा है, बाकी आप खुद देख लो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये ना हो
हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपके फ़ादर की तरक्की होने के चांस बनते हैं, उनका कोई इनकम का सोर्स बन सकता है, ठीक है। कहीं न कहीं से गवर्नमेंट का या कोई प्रॉपर्टी का कोई इश्यू है, उसमें उनको गेन हो सकता है, लाभ हो सकता है, आपके फ़ादर को। अगर आपके फ़ादर को लाभ होगा, तो आपको तो अपने आप होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच के भी होते हैं, ऊपर से 12वें घर के स्वामी हैं, ऊपर से मरणकरण राशि है। तो इतना वो नहीं कर पाते यहाँ पर, अपनी इच्छाओं पर, डिज़ायर पर थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि अब सबको पता है सप्तम भाव किस भाव के कारकत्वा क्या है। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये जा रहे हैं जी 12वें घर में, तो 11th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना मतलब आपके पैसे को लेकर के दिक्कत, कोई ना कोई इश्यू, वो क्लाइंट के थ्रू हो जाए, वो आपके भाई के थ्रू हो जाए। ठीक है? कोई कोर्ट केस चल रहा है पैसे को लेकर के, उसमें आपको कोई ना कोई सफलता मिलने की संभावना बनती है। चाहे वो मरण करत स्थान है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य देव बहुत अच्छा काम करते हैं। 6th हाउस के अंदर सूर्य देव हमेशा आपकी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मादा होता है। तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। आप अगर किसी की चीज़ में फँसे हुए हैं, किसी कोर्ट केस में फँसे हैं, कहीं और फँसे हैं, तो वो कैसे उसको निकालना है, उससे कैसे निकलना है, इसके बारे में आपको कोई ना कोई राय मिल जाएगी, या आपको कोई ना कोई फ्रेंड या आपका बड़ा भाई या कोई वकील आकर के आपको सलाह दे सकता है कि आप ऐसे करिए तो ऐसे आपके पैसे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपका साथ कोई भी प्रॉब्लमैटिक इश्यू नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पर डील करते वक़्त ध्यान रखें। किसी भी तरह का डील करते वक़्त ध्यान रखें कि आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर शनि देव जो हैं वो 4th हाउस के स्वामी छठे भाव में जाके बैठ गए हैं। मदर को थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू या आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। शादी को लेकर के हो, पार्टनरशिप को लेकर के हो, बिज़नेस को लेकर के हो, मदर को लेकर के हो, प्रॉपर्टी को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है? कोई आपका अफ़ेयर चल रहा था, आप शादीशुदा नहीं हैं, वो अफ़ेयर टूट सकता है आपका, ठीक है? तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये लिब्रा लगन वालों के लिए हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का खान-पीने का ध्यान पूरा रखें, ठीक है? क्योंकि 8वें का मालिक भी आके छठे में बैठ गया है। लगन लॉर्ड भी है और 8वें का मालिक भी है। तो इनहेरिटेंस से संबंधित कोई अगर आपका केस चल रहा है, तो उसमें सफलता मिलने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। कोई ना कोई लूप होल आपको मिल सकता है। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस में जा रहे हैं। ये पंचम हाउस का मतलब क्या हुआ, 10वें का मालिक पंचम में जाके बैठ गया। तो आपकी पोस्ट के अंदर यहाँ पर भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन, या तो आपको अपग्रेड किया जा सकता है या डाउनग्रेड किया जा सकता है। या आपका क्या हो सकता है कि घर चेंज हो, ट्रांसफ़र हो जाए कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, ठीक है? क्योंकि पंचम घर का शनि अच्छा नहीं बोला गया है। तो फिर भी चलो, शुक्र भी साथ में है, 12वें का स्वामी है, पंचम में आके बैठ गया। पंचम हाउस आपके पूर्व पुण्य के होते हैं। तो इस दौरान 1 महीने में आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य या पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी थे, वो सामने आने की संभावना यहाँ पर बनती है। क्योंकि शनिदेव कर्म कारक हैं, और जो शुक्र है वो 12वें घर का स्वामी उच्च होके बैठा हुआ है पंचम भाव के अंदर। तो आपका कहीं दूर मेल के थ्रू या वेब के थ्रू या कहीं किसी और तरीके से आपका बाहर किसी के साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है। बाहर जाने के लिए, शादी करने के लिए किसी भी तरह का, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप शादी करते हैं, आपकी एंगेजमेंट होती है, तो आपका रुतबा बदलता है। पहले आप सिंगल थे, अभी आप क्या बन गए? किसी के फियांसे बन गए, किसी के हस्बैंड बन गए, किसी की वाइफ बन गए। बच्चा आ सकता है, तब भी आपकी पोस्ट में ग्रोथ होती है, तो आपकी ग्रोथ वो पोस्ट बदलती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? आप जिसका ध्यान रखिएगा। तो शादी होने के चांसेस भी आपके यहाँ पर हैं। पेट खराब हो सकता है, तो पेट का खान-पीन आपका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अ, हाँ, खाने-पीने का ध्यान आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, तो उसकी वजह से पेट में गैस वगैरह ये वो हो सकता है। धनु लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर जा रहे हैं, तो 4th हाउस का मतलब धनु शनि का 4th हाउस में जाना, तो ऊपर से 9th भाव का लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में जाके बैठना, मतलब आपका हाउस चेंज के चांस यहाँ पर बनते हैं, या आप कहीं किसी दूसरी जगह पे घूमने के लिए लॉन्ग ट्रैवल पे आप जा सकते हैं कि चलो
घूम के आते हैं। जब आप घूमने जाओगे तो आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान जब आप ट्रैवल पे जाते हैं, तो रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, राइट? जैसे मान लीजिए आप जहाँ पर घूमने गए हैं, वहाँ पर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़े और वहाँ पर कोई साधन ना हो, लिफ्ट ना हो, कोई और ना हो और आपको पैदल चल के जाना पड़े, तो वहाँ पर प्रॉब्लमेट आपको होएगी, अगर आपका बॉडी आपको नहीं अलाउ करती। तो इन सब बातों को अगर आप कहीं घूमने-फिरने जाना चाहते हैं, तो इस सब बातों को आपको देख कर के ध्यान में रखना पड़ेगा। मोटा-मोटा अगर मैं आपको कहूँ इस 1 महीने में आपका मेरे को ट्रैवल दिखता है कि कहीं न कहीं घूमने-फिरने का ट्रैवल। वो आप किसी शादी पे जा सकते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन के लिए। वो आपकी शादी हो सकती है तो आप हनीमून पे जा सकते हैं, आपकी शादी हो गई है तो आप हनीमून पे जा सकते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, ठीक है। तो ये घर छूटने का चांस मेरे को यहाँ पर लगता है, नहीं तो घर छूटता नहीं, तो फिर आप घर के अंदर कुछ ना कुछ नया बदलाव ज़रूर करेंगे। वो बदलाव किसी भी तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, चीज़ों को अदला-बदली हो सकती है, पुरानी चीज़ें दे के नई चीज़ें लेके आ सकते हैं। मदर को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू होने की संभावना यहाँ पर बनती है, तो मदर का ध्यान रखिए और आपके ट्रैवल की वजह से या आपके काम की वजह से या आपके फादर की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। हो सकता है आपके आपके फादर और मदर की बनती ना हो, पेरेंट्स की बनती ना हो, तो उसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब आप शिफ्ट होना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, "नहीं, हमको नहीं जाना", उसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब, ठीक है। फादर की हेल्थ की वजह से या फादर के डिसीज़न की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा-सा माइंड में इश्यू या फादर की फैमिली की वजह से, जो इनहेरिटेंस है फादर का पैसा-पूसा है, उसकी वजह से इश्यू। तो बेसिकली यहाँ पर आपको माइंड का थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और उस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए आप कहीं न कहीं घूमने-फिरने का टूर बना सकते हैं। मकर लगन वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर मतलब 8वें का स्वामी जाके थर्ड में बैठ गया, अपने से 8वें जाके बैठ गया, तो इन-लॉज़ की वजह से परेशानी, ट्रैवल में परेशानी, घूमने-फिरने में परेशानी, काम में परेशानी, ठीक है? वो इनहेरिटेंस को लेके परेशानी, ठीक है? या तो इनहेरिटेंस मिल नहीं रही या मिल रही है तो वो उसके लिए आपको एफर्ट्स बहुत सारे डालने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगन लोड भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना? तो काम-काज के अंदर भी आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उसका आपको पूरा जवाब नहीं मिल रहा, पूरा वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? और यहाँ पर एक बात ज़रूर है, यहाँ पर अगर आप किसी रिसर्च फ़ील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़े से एफर्ट डालने के बाद नेम फेम मिल सकता है, आपके कामों को अप्रूवल मिल सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आपको चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इंश्योरेंस सिस्टम के अंदर तो कोई नई पॉलिसी आ सकती है, कोई नई रिसर्च सामने आ सकती है आपके सामने, किसी तरह की। तो ये है। यहाँ पर एक एक बात और है, यहाँ पर आपके कागज़ात को लेकर के, सर्टिफ़िकेट को लेकर के कोई देरी आपको महसूस करनी पड़ सकती है, ठीक है? वो कागज़ आपके किसी भी तरह के सर्टिफ़िकेट हो, स्कूल का सर्टिफ़िकेट हो, कॉलेज का हो, किसी इंस्टीट्यूट का हो, कोई और हो, लेकिन थोड़ी-सी मशक्कत करने के बाद आपको वो सर्टिफ़िकेट मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, घूस देने की कोशिश यहाँ पर मत करें, क्योंकि यहाँ पर शनि देव यहाँ पर आपसे ऐसा कोई काम करवा सकते हैं। बॉस के साथ, फादर के साथ कम्युनिकेट करते वक़्त अपनी मर्यादा को मत भूलिएगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा। ख़ास करके अगर आप कहीं एम्प्लॉयी हैं, तो अपने बॉस के साथ अगर वो अगर आपके जो एरिया में आस-पास कोई ऑपोज़िट सेक्स ख़ास करके फीमेल, बूढ़ी औरत, उनके साथ कम्युनिकेट करते वक़्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कुंभ लगन वालों के लिए दूसरे भाव के अंदर सूर्य देव का जाना मतलब यहाँ पर आपका ट्रांसफर दिखाता है, कोई ना कोई खर्चा दिखाता है, पोजीशन के अंदर चेंज दिखाता है, शादी नहीं हो रही तो शादी बनने के चांस बनते हैं, परिवार में कोई आएगा या कोई जा सकता है उसके चांस बनते हैं, जाने का मतलब फॉरेन लैंड, कहीं दूसरी बात मत समझ लीजिएगा, कहीं घूमने-फिरने के लिए या फॉरेन सेटलमेंट के लिए, वहाँ पर आप खुद भी जा सकते हैं परिवार को छोड़ कर के चलो घूम के आते हैं, कहीं घूमने जाने की आपकी तमन्ना है तो आप जा सकते हैं। वहाँ पर बेसिकली खर्चे के चांस यहाँ पर ज़्यादा हैं। बीवी या अगर घर में कोई प्रेग्नेंट है तो कोई नया मेंबर का फैमिली में आना की संभावना बनती है यहाँ पर और
पैसा आने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं, कहीं से पैसा अटका हुआ है आपका, वो पैसा आने के चांस यहाँ पर बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है? खाने-पीने का ये वो जो भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मीन लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही महाराज सूर्यदेव महाराज आ गए हैं, छठे भाव के स्वामी लगन में आके बैठ गए। तो क्या हेल्थ इश्यू दिखाते हैं, थोड़ा-सा आपका माइंड जो है फ्लक्चुएशन दिखाते हैं, ठीक है? और झगड़ा किसके साथ? बीवी के साथ, स्पाउस के साथ, किसकी वजह से? किसी बुजुर्ग आदमी की वजह से या किसी बुजुर्ग लेडी की वजह से। अब आपके घर में बुजुर्ग लेडी कौन होगा? आपकी मदर होगी या आपके मदर इन लॉ, दोनों में से कोई एक होगा, या आपका कोई फ्रेंड, मतलब कोई रिश्तेदार, छोटा भाई, बड़ा भाई, साला साली, उनकी वजह से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में लेके चलना है कि मिसकम्युनिकेशन मत करें, इस टाइम को निकालें, कोई भी डिसीजन लेते वक्त सोचें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चा कहाँ पर हो सकता है? आपका मेडिकल के ऊपर, ठीक है? कोई हेल्थ इश्यू आता है आपको, तो आप मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। जैसे दांतों की दिक्कत आ गई या कोई और दिक्कत आ गई, या फिर घूमने-फिरने जा सकते हैं, एन्जॉयमेंट करने के लिए। तो जब आप एन्जॉयमेंट करने के लिए, घूमने-फिरने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपका झगड़ा ना हो किसी के साथ। किसी बात को लेकर के झगड़े में मत पड़िएगा, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो मेरा तो जैसे है, तो मैं तो डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, अभी कल ही दाँत लगवा के आया हूँ, तो उसमें दिक्कत आज फिर जाना है। तो इसलिए आपको बोला है कि दाँतों की दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी वैसा और कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपको आगे बढ़ना है, पढ़ सकते हैं, एंगर बर्स्ट आ सकते हैं, उन एंगर बर्स्ट को कंट्रोल में करना आपके हाथ में है, अन्यथा कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड बाय योर इन-लॉज़, योर मदर और समवन एल्स इन योर लाइफ। तो ये था मेरा गोचर सूर्य का 12 घरों के अंदर। इसको आप मून पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक कर सके तो बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।